भविष्य में नौकरियां कैसी दिखेंगी? देखिए, एआई हमारे काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल रहा है और इसमें कामयाब होने के लिए हमें कुछ नए हुनर सीखने ही होंगे। तो आज हम 2026 के लिए उन टॉप एआई स्किल्स पर एक नज़र डालने वाले हैं जो इस नए दौर में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। अब तक हम सोचते थे कि जॉब मार्केट एक सीढ़ी की तरह है जिस पर बस एक एक कदम ऊपर चढ़ते जाना है, पर अब ऐसा नहीं है। इसे एक बहुत बड़ी गहरी खाई की तरह समझिए, जहां एक तरफ तो पुरानी नौकरियां गायब हो रही हैं और दूसरी तरफ पूरी तरह से नए मौके बन रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये काम की दुनिया का एक पूरा रीस्ट्रक्चरिंग है। तो ये खाई असल में कितनी बड़ी है? जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, लगभग 57% काम ऐसा है जो एआई से ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ 12% वर्कफोर्स के पास ही ज़रूरी एआई ट्रेनिंग है। ये एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन यही उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मौका भी है जो इस गैप को भरने के लिए तैयार हैं। हमारा पहला और शायद सबसे ज़रूरी कौशल है द घोस्ट सीईओ बनना। ये सिर्फ चैट जीपीटी से सवाल पूछने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम को डायरेक्ट करने, उन्हें मैनेज करने के बारे में है, जो हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट्स को अपने आप पूरा कर सकते हैं। ये एक कर्मचारी से एक स्ट्रैटेजिस्ट बनने जैसा है। इसे ऐसे सोचिए, आप एक एआई को सिर्फ एक काम नहीं दे रहे हैं, आप एक एआई को एक पूरी कंपनी चलाने के लिए कह रहे हैं जिसमें कोई भी इंसान एम्प्लॉय नहीं है। ये एआई एजेंट्स की एक टीम से एक साथ मिलकर काम करवाने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे एक कंडक्टर एक पूरे ऑर्केस्ट्रा को चलाता है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले आप एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह काम करते हैं और मिशन तय करते हैं। फिर आप एक लीड एआई एजेंट को एक एपीआई सैलरी देते हैं, जो आसान भाषा में उस प्रोजेक्ट का बजट है। और आखिर में आप बस देखते हैं कि कैसे वो लीड एजेंट प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दूसरे एआई एजेंट्स को खुद ब खुद हायर करता है। ये सच में आपको ड्राइवर की सीट पर बिठा देता है। तो अब जब हमने एआई को मैनेज करने की बात कर ली है, तो चलिए देखते हैं कि ये बनाने यानी क्रिएशन की प्रोसेस को कैसे बदल रहा है। हमारे अगले 2 स्किल्स इस बात को पूरी तरह से बदल देते हैं कि हम डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं और सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, और इस काम को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बनाते हैं। वो पुराने दिन याद है जब डेटा एनालिसिस का मतलब घंटों तक मुश्किल स्प्रेडशीट्स और फॉर्मूलों से जूझना होता था? खैर, अब कन्वर्सेशनल एनालिटिक्स के साथ आप बस सादे अंग्रेजी या हिंदी में अपने डेटा से सवाल पूछ सकते हैं और मिनटों में गहरी जानकारी पा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपका अपना पर्सनल डेटा एनालिस्ट 24/7 आपके लिए मौजूद हो। और ये सिर्फ डेटा एनालिसिस तक ही नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एक क्रांति आ रही है। वाइब कोडिंग नाम का ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि अब आपको एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को समझा सकते हैं तो एआई आपके लिए कोड बना सकता है। सोचिए, एक डेवलपर ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके सिर्फ 74 मिनट में एक वर्किंग स्टार्टअप बना लिया। कमाल है ना? तो अब तक हमने देखा कि एआई टीमों को कैसे मैनेज करें और क्रिएशन को कैसे तेज करें। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाएं? हमारे आखिरी 2 स्किल्स ऑटोनोमस इंटेलिजेंस के बारे में हैं, यानी ऐसे सिस्टम बनाना जो न केवल वैल्यू बनाते हैं बल्कि खुद को बनाए भी रखते हैं। इसे नॉलेज आर्बिट्राज कहते हैं। ये बहुत सारी कच्ची जानकारी लेने और उसे एक हाई वैल्यू फिनिश्ड इंटेलिजेंस प्रोडक्ट में बदलने की कला है। जैसे कि आप बाजार के ट्रेंड्स पर सैकड़ों आर्टिकल्स लेकर एक छोटी एक्शन लेने लायक रिपोर्ट बना सकते हैं जिसे कोई भी एग्जीक्यूटिव तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरह की सिंथेसाइज्ड जानकारी के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। देखिए, बिजी एग्जीक्यूटिव्स के पास जानकारी के पहाड़ों को छानने का समय नहीं होता। वे क्लैरिटी और एक्शन लेने लायक इंसाइट्स के लिए प्रीमियम कीमत देने को तैयार हैं। एक अकेली फिनिश्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट की कीमत $5000 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। हमारा आखिरी कौशल शायद सबसे फ्यूचरिस्टिक है, सेल्फ हीलिंग ऑटोमेशन। ये सेल्फ एनीलिंग बॉट्स बनाने की क्षमता है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और समय के साथ खुद को सुधारते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जो बग्स आने पर क्रैश होने के बजाय समस्या को पहचानता है और खुद को ठीक कर लेता है। इस तरह के मजबूत ऑटोमेशन के साथ अकेले काम करने वाले लोग भी अविश्वसनीय रूप से स्केलेबल और लचीले बिजनेस बना सकते हैं।
सोचिए कि एक ऐसा ऑनलाइन सर्विस बिजनेस जो लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, वो हर साल $720,000 तक का रेवेन्यू दिला सकता है, जबकि आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये सभी स्किल्स ग्रोथ सीईओ होने से लेकर सेल्फ हीलिंग ऑटोमेशन बनाने तक एक बड़े विचार की ओर इशारा करते हैं, फिनिश्ड वर्क इकोनॉमी। ये इस बात में एक बुनियादी बदलाव है कि बाजार वैल्यू को कैसे देखता है। जैसा कि वाई कॉम्बिनेटर ने कहा है, बाजार को इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, उसे केवल आपके दिए गए तैयार काम के मूल्य की परवाह है। इसका मतलब ये है कि अब फोकस सिर्फ घंटों तक काम करने पर नहीं है, बल्कि फोकस मूल्यवान, ठोस नतीजे देने पर है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये सभी स्किल्स एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, कंप्लीट हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देना। भविष्य के वर्कफोर्स में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप क्या बना सकते हैं। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक स्वचालित दुनिया में इंसानी काम का असली मूल्य क्या है? जैसे जैसे एआई ज्यादा से ज्यादा काम संभालेगा, हमारी अनोखी इंसानी क्षमताएं जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और स्ट्रैटेजिक विजन और भी ज्यादा मूल्यवान होती जाएंगी। भविष्य उन लोगों का है जो एआई को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करके अपनी इंसानी काबिलियत को और बढ़ा सकते हैं।